प्रभु को कष्ट देता है, माँ की खबर लेने जाता है, फलाने की सहायता लेता है। अरे लंका को उखाड़ के समुद्र में फेंक सकता था, मेरा दूध पिया हुआ मेरा लाल। रावण सहित सारे दैत्यों को एक झटके में यमपुरी पहुंचा सकता था। अंजना का दूध लज्जित कर दिया। क्या करूं ऐसे बेटे को? हनुमान जी ने सिर झुकाया। मां, मां, मातेश्वरी, सर्वदेवमय, सर्वतीर्थमय, करुणामय, हे मां, मां, तुम्हारा दूध तुम्हारे इस बालक ने नहीं ले जाया है मां। मां, मुझे भेजने वाले मेरे मार्गदर्शकों ने कहा कि हनुमान जी, तुम केवल सीता की खबर लेकर आओगे और कुछ न करोगे। अगर मैं कुछ करता तो प्रभु का ये लीला कार्य और इतना यश कार्य कैसे होता? प्रभु के दर्शन दूसरों को कैसे मिलते? इस तुम्हारे सपूत के कारण तुम मेरी माँ हो जगत माँ, तुम्हारा दूध नहीं ले जाया। इसने तो आज्ञा का पालन किया है, मर्यादा को लेते हुए सेवा की। मैनाक पर्वत आराम देने के लिए उभर आया। राम काज बिन कहां विश्राम, ये ऐसा तेरे सुतने का है माँ। मेरे कार्य के बिना तो उसे विश्रांति भी अच्छी नहीं लगती थी माँ। तू उसे क्षमा कर अपने सुत को। अंजनी माँ के हृदय ने हकीकत जानी। माँ का कोप फिर करुणा की ओर करवट लेता है। अच्छा अच्छा, फिर तो मेरा दूध तूने नहीं लजाया, नहीं तो मुझे दुख हो रहा था। मेरा दूध। अंजना कोई साधारण देवी नहीं थी। उसने धर्म का अनुष्ठान किया था, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को हटा दिया था और महान इच्छा शिव का ओज तेज सहित वाला बालक का है, ऐसी उपासना की थी। और ओज तेज वाले बालक को लाना है तो उसको ओज तेज भरा दूध भी तो चाहिए। तुम्हारी बोतलों के दूध से तो ओज तेज वाले बच्चे होंगे, अथवा तुम्हारे पाउच में पैक होते हुए भैंसों के बासी दूध से तुम्हारे बेटे हनुमान जी जैसे होंगे। बात मत करना किसी को। आवश्यकता होती है नियंत्रण की, उपासना की। अंजनी ने वो उपासना की थी, वासनाओं को नियंत्रित किया था, धर्म की उपासना की थी। धर्म का अनुष्ठान और वासना, धर्म का अनुष्ठान से वासना नियंत्रित होती है और उपासना से इच्छित फल की सामर्थ्य आती है। माँ में ये सामर्थ्य था। माँ के तन से, जो अन्न खाती तन से ऐसा ही दूध बनता था। वो अंजनी माता ही जानती थी कि मेरे दूध से मेरा लाल कैसा बनेगा। लेकिन वो माँ ने नजर घुमाई कि हनुमान और दूसरे सब तो अपने ढंग से देखते हैं कि लखन भैया कुछ असमंजस में पड़े हैं। अंजनी देवी को समझने में देर नहीं हुई। लखन के असमंजस, लखन भैया के चेहरे को देखकर मन आकृति मुखे वर्तते, मन की आकृति मुख पर दिख जाती है, बुद्धिमान लोग पहचान लेते हैं। अंजनी लखन की बात समझ गई। अंजनी ने कहा, लखन भैया, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि ये हनुमान की मां अपने दूध को इतना बड़ा भारी महत्व वाला बता रही है। तुम्हारे मन में ये शंका हो रही कि बार बार मेरा दूध मेरा दूध मेरा दूध कर रही है बुढ़िया। उसकी मति कहीं उलट तो नहीं गई? लखन भैया,
ऐसी बात नहीं। कांचनगिरी पर्वत पर अंजनी मां ने पास के पर्वत को लक्ष्य करते हुए सभी को कहा कि देखो मेरे दूत का प्रताप, देखो धर्म अनुष्ठान और उपासना से मनोवांछित सामर्थ्य लाने का जीव का अपना प्रभाव तुम देखो। सीता मां टकुर टकुर देख रही और राम जी सहित वानर और जामवंत, अंगद और विभीषण भी देख रहे। उस मां ने दूध की धार पास के पर्वत पर फेंकी, एक टिकटिकी लगाते हुए, संकल्प मारते हुए, मानो इंद्र का वज्र भी न कर सके ऐसे 2 टुकड़े कर दिया पहाड़ का अंजनी के दूध की धार ने। क्या इस जीव में उपासना का बल है? पेड़ को आज्ञा दी, जाओ उचित जगह पर ठहरो। पेड़ चल पड़ा, मुसलमान भाई चरणों में गिर गए कि आप लीलाराम बापू नहीं, आप लीलाशाह हैं, आप हमारे भी पूजनीय फकीर हैं। ज्ञानेश्वर ने चबूतरे को आज्ञा दे दी कि वो शेर को संकल्प के बल से पालतू घोड़ा की नाई ले आ रहे हैं, तो अपन उस संत के स्वागत के लिए चले। अपने पास तो कोई शेर साधन नहीं, अच्छा तुम ही चलो चबूतरे। आज से 700 वर्ष पहले अभी भी उनकी समाधि गवाहियां दे रही है। आनंदी गांव पुना के पास ज्ञानेश्वर ने चबूतरा चलाया था। आपके अंदर अथाह सामर्थ्य ईश्वर का भरा है। आप केवल आंखों को मजा दिलाकर, जीभ को मजा दिलाकर, नाक को मजा दिलाकर इन कीट पतंग की नाई नीची योनियों में जाने के लिए नहीं आए। क्या उचित है, क्या अनुचित है, उचित को सपोर्ट करके, उचित को सम्मति देकर, अनुचित को नियंत्रित करके, परम उचित का सामर्थ्य जगाकर आप मनोवांछित लोक में जा सकते हैं, मनोवांछित योनि में जा सकते हैं, मनोवांछित फल पा सकते हैं और मनोवांछित वस्तु बना सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस को उसके शिष्य ने पूछ लिया कि भगवान सृष्टि करता है, भरता भोगता है, सर्वलोक महेश्वर है, तो महाराज भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं। बोले इसमें तुम्हें संदेह है क्या? भगवान जो चाहे वो नहीं कर सकते क्या? बोले गुरुजी क्षमा करना, ये जो फूल हैं सफेद फूल मोती के हैं, क्या इनको भगवान रंगीन बना देंगे? बोले वो नहीं बना सकते क्या? क्या तू बात करता है? अच्छा जाओ। दूसरे दिन आए तो जहां सफेद फूल लहरा रहे थे उसी पौधे में कुछ रंगीन फूल शिष्य ने देखा और समझ गया कि ठाकुर ने सुबेन पर अपना संकल्प लगाया है और मेरी मति में से अश्रद्धा हटाने के लिए मेरे गुरुदेव ने योग बल का प्रयोग किया है। फूल सफेद भी लगे कुछ और बाकी के लाल हो गए। आप रात्रि को सपना देखते कितना कितना चमत्कार कर लेते हो। ये आपके आत्मा का सपने में चमत्कार करके आपकी महिमा का बताने का एक रीत है। नदियां, नाले, पर्वत, मंदिर, मठ सब आप सपने में बना लेते और फिर आप रेलगाड़ी भी बना देते, खुद पैसेंजर हो जाते और टीटी को मस्का मारते कि जरा बर्थ दे दीजिए सपने में। और उस समय टीटी कह दे कि बर्थ भी तुम ही हो, टीटी भी तुम ही हो। यार अरे भाई साहब ये सब मजाक मत करो जरा प्लीज। और कोई उस समय हिला दे तो पता चलेगा कि ओहो। आप यात्रा करते करते हरिद्वार पहुंच गए, सपने में नहा लिया, कपड़े पहन लिए, प्रसाद लेकर दिल्ली आए, करकटडुमा पहुंच गए। अब आप नहा रहे हैं, बापूजी का सत्संग होने वाला है, चलो ये थोड़े चावल के मुमरे, थोड़े पेड़े, एक गंगा जली